कक्षा 12 में पढ़ने वाले समस्त छात्र एवं छात्राएं, आज मैं आपको नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत खंड ख इकाई 1 अध्याय 2 नियोजित विकास की राजनीति अध्याय के बारे में कुछ हिस्सा मैं पहले बता चुका हूँ। आज जो है मैं आपको बताऊंगा योजना आयोग, नीति आयोग, नियोजन का प्रबंध, नियोजन का अर्थ और योजना आयोग के कार्य। अब जो है आप देखिए, पहला है योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना जो है भारतीय संविधान के द्वारा जिन अन्य आयोगों की स्थापना की गई है उनसे हट करके योजना आयोग की स्थापना की गई है। योजना आयोग की स्थापना जो है मार्च 1950 में भारत सरकार के द्वारा एक प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया और मंत्रिमंडल के द्वारा जो है उसे पारित कर दिया गया, जिसके फलस्वरूप योजना आयोग का गठन जो है मार्च 1950 में किया गया। योजना आयोग जो है सरकार को सहायता देने का कार्य करता है। योजना आयोग के द्वारा जो भी सलाह दिया जाता है वह सरकार के इच्छा के द्वारा ही लागू होता है, अर्थात जब सरकार अपनी अनुमति देती है तभी जो है योजना आयोग द्वारा दिया गया सलाह मान्य होता है। योजना आयोग को 1 जनवरी सन 2015 में भाजपा शासन द्वारा नाम परिवर्तित करके नीति आयोग कर दिया गया। अतः वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। आगे जो आपका है नियोजन का प्रबंध। तो नियोजन के प्रबंध के अंतर्गत जो है नीति आयोग में कौन कौन सा व्यक्ति शामिल होता है उनके बारे में दिया गया है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो है वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विशेष योग्यता या विख्यात व्यक्ति को चयनित किया जाता है। अन्य सदस्य जो है 10 से 12 होते हैं, जिसमें 6 कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं, जिसमें नंबर 1 मानव संसाधन मंत्री, नंबर 2 वित्त मंत्री, नंबर 3 सिंचाई मंत्री, नंबर 4 उद्योग मंत्री, नंबर 5 योजना आयोग के राज्य मंत्री। नियोजन का अर्थ का जो प्रश्न है इसके अंतर्गत जो है देश या राज्य के अंतर्गत मानव शक्ति और प्राकृतिक संसाधनों की जांच पड़ताल की जाती है और यह निश्चित किया जाता है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन किया जाए और फिर वह उत्पादित वस्तु जो है बाजार में किस प्रकार उपभोक्ता के पास जाए और किस मात्रा में उत्पादन का कार्य किया जाए, जिससे कि राज्य में
सभी को सामान्य रूप से उसमें बनाया जा सके, अर्थात सभी को उसका लाभ प्राप्त हो सके। नियोजन की प्रक्रिया जो है यह बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत पूंजी का अनुमान लगाया जाता है, मानवीय शक्ति का अनुमान लगाया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों का अनुमान लगाया जाता है, और उसके बाद जो है मांग का अनुमान लगाना एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जो है उत्पादन का कार्य निश्चित किया जाता है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन किया जाए और किस वस्तु का कब उत्पादन किया जाए। ये सभी प्रक्रिया जो है नियोजन के अंतर्गत जो है आती है। शुरू करो। योजना आयोग के कार्यों का जो प्रश्न है, इसके कार्यों को हम इस प्रकार देख सकते हैं। नंबर 1, राज्य के संसाधनों का अनुमान लगाना। नंबर 2, योजनाएं बनाना। नंबर 3, विभिन्न कार्यक्रमों के बीच प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, अर्थात कृषि को प्राथमिकता दी जाए या अन्य भारी उद्योग धंधों को प्राथमिकता दी जाए, या स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए, या शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए। ये सारी योजनाएं कैसे चालू की जाए, यह जो है योजना आयोग के द्वारा सरकार को सलाह दी जाती है। और सरकार जो है इन कार्यों के महत्व को ध्यान में रखकर उसको संपादित करने का कार्य करती है। इसके अलावा योजना काल के दौरान हुई प्रगति का अनुमान या मूल्यांकन किया जाता है कि योजना आयोग में जो लक्ष्य निश्चित किया गया था उस लक्ष्य के करीब हम कितना पहुंच पाए हैं। आगे जो है आपको मैं पंचवर्षीय योजना के बारे में जो है बता चुका हूँ। 2 पंचवर्षीय योजना के बारे में मैं बताया हूँ। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1 अप्रैल सन 1951 से प्रारंभ हुई और 31 मार्च सन 1956 को समाप्त हुई, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल सन 1956 को प्रारंभ हुई थी और 31 मार्च सन 1961 को समाप्त हुई थी, जबकि तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है 1 अप्रैल सन 1961 में प्रारंभ हुई थी और सन 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना का संचालन किया गया था। इस योजना के अंतर्गत यह निश्चित किया गया था कि राष्ट्रीय आय में 5% प्रति वर्ष की वृद्धि दर्ज की जाए। नंबर 2, अनाजों खाद्यान्न की पैदावार में आत्मनिर्भर किस प्रकार बना जाए। नंबर 3, रोजगार के अवसर में वृद्धि तथा बुनियादी उद्योगों या भारी उद्योगों का किस प्रकार विकास किया जाए। इसके अलावा जो है 1966 से 1969 यह समय जो है यानी कोई भी पंचवर्षीय योजना का संचालन नहीं किया गया, क्योंकि इस समय जो है देश में
3 संकट उपस्थित हुए जो पंचवर्षीय योजनाओं का निरंतर संचालन में बाधक रहे। नंबर 1 है सन 1965 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण। नंबर 2 है भारत में लगातार 2 वर्षों तक सूखा पड़ना। नंबर 3 है आपका योजनाओं के संचालन के लिए संसाधनों का अभाव। इन 3 कारणों से पंचवर्षीय योजनाएं जो है लगातार संचालित नहीं हो सकी और एक वर्ष की योजनाएं संचालित की गई और पुनः चौथी योजना जो है 1 अप्रैल सन 1969 से प्रारंभ होकर 31 मार्च सन 1974 तक संपादित हुई। उसके पश्चात सभी पंचवर्षीय योजना अपने नियत समय से संचालित हो रही है। वर्तमान में 16वीं पंचवर्षीय योजना का संचालन हो रहा है। नागरिक शास्त्र पढ़ने वाले समस्त छात्र एवं छात्राएं आपको कोई भी अगर समस्या नागरिक शास्त्र विषय से संबंधित हो तो आप प्रश्न के माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं। मैं उसका आपको जवाब भेज दूंगा।